तेरे इस झूठ और डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रतापरी की तड़पा देने वाली नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अब हिंदू समुदाय के लोगों ने बदायूं की जामे मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का किया दावा। आज होगी कोर्ट में सुनवाई। चले पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सियासतें नई करवटें ले रही है, हुकूमत में बैठे हुए जो नए लोग हैं जो अलग तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, मैं उनके नाम एक नज़्म पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि पहली बार ये नज़्म पढ़ रहा हूं, नांदेड़ कॉपी जांच देगा तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ पाऊंगा। मैं पढ़ता हूं, साहब सुनेगा। होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो। एक बार ताली बजा करके मुझे बताइए क्या सुनने को मिला। नहीं मैंने पढ़ा। तो होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तैयार रहिएगा मेरी बात पर मुहर लगाने के लिए। बहुत मुश्किल वक्त है, इस वक्त में बोलना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे, आपके साथ के भरोसे। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो तो मेरे जैसी आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तैयार है ना नांदेड़ वालों? तेरी ख्वाहिश के अब सब रहे मौन से, ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, तेरे इस झूठ और डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पूरे मुल्क की तरफ नजर आप दौड़ाएंगे तो ये चार मिसरे आपको बहुत सच्चे सच्चे लगेंगे, ये बहुत सच्चा लगेगा। ये ऐसी सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, ऐसी सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ, पहले पानी बरसता था पर
दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उनसे बात फरमाएंगे और ना उनकी नज़र रहमत से देखेंगे और ना उनको गुनाहों से पाक करेंगे और उन्हें दर्दनाक अजाब देंगे। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पढ़ी और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ये लोग तो सब नाकाम हुए और खसारा में रहे। या अल्लाह, ये लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना तहबंद टुकनों से नीचे लटकाने वाला, एहसान जताने वाला और झूठी कस्में खाकर अपना सौदा फरोख्त करने वाला। हज़रत खुरीम बिन फातिह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उठकर खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह ताला के साथ शिर्क के बराबर कर दी गई है। यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी जिसका तर्जमा यह है, बुत परस्ती की गंदगी से बचो और झूठी गवाही से बचो। एक सोई के साथ बस अल्लाह ही के होकर उसके साथ किसी को शरीक करने वाले ना हो। फ़ायदा मतलब यह है कि झूठी गवाही शिर्क व बुत परस्ती की तरह गंदा गुनाह है और ईमान वालों को उससे ऐसे ही परहेज़ करना चाहिए जैसा कि शिर्क बुत परस्ती से परहेज़ किया जाता है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का कोई हक़ ले लिया तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत को इस पर हराम कर दिया है। एक शख्स ने सवाल किया, रसूलुल्लाह, अगरचे वो कोई मामूली ही चीज़ हो तब भी यही सज़ा होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे पीलू के दरख्त की एक टहनी ही क्यों ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने थोड़ी सी ज़मीन भी नाहक़ ले ली तो क़यामत के दिन वह इसकी वजह से 7 ज़मीनों तक धंसा दिया जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। फ़ायदा मतलब यह है कि चुगलखोरी की आदत इन संगीन गुनाहों में से है जो जन्नत के दाखिले में रुकावट बनने वाली है। कोई आदमी इस गंदगी आदत के साथ जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। हाँ, अगर अल्लाह ताला अपने फजल करम से किसी को माफ़ करके या उस जुर्म की सज़ा देकर उसको पाक कर दे तो उसके बाद जन्नत में दाखिला हो सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि चंद लोग बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आकर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में भला शख्स कौन है और बुरा कौन? हज़रत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम खामोश रहे। आपने 3 मरतबा यही इरशाद फरमाया। इस पर एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, ज़रूर बताइए कि हम में भला कौन है और बुरा कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सबसे भला शख्स वो है जिससे भलाई की उम्मीद की जाए और उससे बुराई का ख़तरा ना हो, और तुम में सबसे बुरा शख्स वो है जिससे भलाई की उम्मीद ना हो और बुराई का हर वक्त ख़तरा लगा रहे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन भला शरीफ होता है और फासिक धोखाबाज कमीना होता है। फ़ायदा हदीस शरीफ का मतलब यह है कि मोमिन की तबीयत में चालबाजी और मक्कारी नहीं होती। वो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने और उनके बारे में बदगुमानी करने से अपनी तबी शराफत की वजह से दूर रहता है। इसके बरखिलाफ़ फासिक की तबीयत ही में धोखादारी और मक्कारी होती है। फितना फसाद फैलाना ही उसकी आदत होती है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम।